आज हम बात करेंगे हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, किन पेशेंट्स में हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी रेकमेंड करते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी कराने से क्या फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। तो हिस्ट्रोस्कोपी जो है एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें हम एक दूरबीन जो पेन के साइज का होता है गर्भाशय के अंदर डाल करके गर्भाशय के अंदर के जगह को स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी का प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर जो है वो अंडर एनेस्थीसिया यानी कि आपको बेहोश करके किया जाता है। और डे केयर मतलब कुछ ही घंटों के लिए आपको इसके लिए हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, यानी कि सेम डे आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी के प्रोसीजर के लिए हम आपको बिना कुछ खाए पिए बुलाते हैं ताकि आपको बेहोशी के समय कुछ नुकसान ना हो। बेहोशी जो होती है वो नस में से दी जाती है और उसके बाद में जो प्रोसीजर होता है उस टाइम पे पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि ये पेन के साइज़ का जो दूरबीन है ये हम लोग नॉर्मल जो जगह है वजाइना वहाँ से अंदर लेकर के जाते हैं। उसके बाद हम गर्भाशय का जो मुख है जिसे सर्विक्स बोलते हैं, उस सर्विक्स से हम लोग गर्भाशय के अंदर एंट्री करते हैं। यानी कि कहीं पे भी आपको कट स्टिच या कहीं पे भी नीडल ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये दूरबीन हम जो है वजाइना से गर्भाशय के मुख से गर्भाशय के अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। अंदर लेकर जाने के बाद गर्भाशय की जो अंदर की जगह है वो हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं उसमें ये फ़ायदा होता है कि ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन गर्भाशय का है, मतलब हम डायरेक्टली उसे देख रहे हैं। अभी तक बाकी जो तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सोनोग्राफी हो या एमआरआई हो, उसमें हमें गर्भाशय की छांव यानी कि उसकी एक इमेज मिलती है, लेकिन वो एक्चुअल गर्भाशय जो है उसका डायरेक्ट विजुअलाइजेशन नहीं है। तो इसमें हमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जानकारी मिल सकती है। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी हम किन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, तो हम हिस्ट्रोस्कोपी उन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनमें हमें कोई चीज़ गर्भाशय के अंदर की निकालनी हो, जैसे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप या फिर सबम्यूकस फाइब्रॉइड, या फिर काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि जिनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हो चुके हैं या फिर जिनके डीएनसी हो चुके हैं काफ़ी बार, उनमें गर्भाशय के अंदर जाले बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन अडहेजन्स या फिर आशरमन सिंड्रोम। तो जो भी पेशेंट्स को ये जाले बने हुए हैं, जिनको आशरमन सिंड्रोम है, इंट्रायूट्राइन अडहेजन्स है, उनमें भी हम लोग ये हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। तो इन पेशेंट्स में ये ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी होता है, मतलब कोई चीज़ करेक्ट करने के लिए हम लोग ये हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं। और किन पेशेंट्स को हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिनको पीरियड में हैवी ब्लीडिंग की तकलीफ हो और बाकी कोई टेस्ट में उसका कोई भी हमें रीज़न मालूम नहीं पड़ा हो। तो ये हैवी ब्लीडिंग की तकलीफ क्यों हो रही है, ये रीज़न मालूम करने के लिए भी हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप हटाने के लिए, सबम्यूकस फाइब्रॉइड हटाने के लिए, जाले हटाने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। और कौन से पेशेंट्स में हम लोग ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं, तो जिनको यूट्रस में सेप्टम है यानी कि पर्दा है और उनको प्रीवियसली प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस हो चुके हों। तो जिनको यूट्राइन सेप्टम है और पहले प्रेगनेंसीज में मिसकैरेजेस हो गए हों, उनमें भी हम लोग ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि ये पर्दा हटाने के लिए सेप्टम रिसेक्शन का प्रोसीजर करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। ये हो गया ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। और किन पेशेंट्स में हम लोग ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिनकी गर्भाशय की परत बहुत ही कमज़ोर हो, नाजुक हो, पतली हो, जैसे एंडोमेट्रियल थिकनेस 6 mm हो, 4 mm हो, 5 mm हो या 7 mm तक नहीं जा रहा हो, तो उनमें भी हम लोग ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उसके साथ में हम लोग एक सब एंडोमेट्रियल पीआरपी का प्रोसीजर करते हैं कि गर्भाशय के परत के नीचे के लेयर में नीडल से हम लोग ये पीआरपी का जो इंजेक्शन है वो इंजेक्ट करते हैं, ताकि जिनका ये गर्भाशय की जिनकी ये परत कमज़ोर हो उनमें उनको इससे फ़ायदा हो और अगले साइकिल्स में उनकी परत अच्छे से बढ़े। तो जिनकी गर्भाशय की परत कमज़ोर हो उनको भी हम हिस्ट्रोस्कोपी विद सब एंडोमेट्रियल पीआरपी ये ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी का प्रोसीजर करते हैं। अब और एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब जिसमें हम जाकर के देखना चाह रहे हैं कि कुछ रीज़न गर्भाशय के अंदर है क्या प्रेगनेंसी नहीं आने के लिए या हैवी ब्लीडिंग के लिए। तो इसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। ये हम किन पेशेंट्स में करते हैं,
तो जिनमें कभी स्कैन पे कोई भी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आया हो, लेकिन फिर भी आईवीएफ उनका अगर फेल हुआ हो या उनको आईयूआई में बार बार करने के बाद भी सक्सेस नहीं आ रहा हो, या फिर उनमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेवी ब्लीडिंग के लिए ब्लड टेस्ट में कोई रीज़न नहीं आ रहा है, स्कैन में कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड नज़र नहीं आ रहा है, तो उन पेशेंट्स में भी हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हम लोग जिन पेशेंट्स को यूनिकॉर्नुएट यूट्रस या बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो, उनमें भी काफ़ी बार ये हिस्ट्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली यूट्रस के अंदर जा करके देख सकते हैं कि गर्भाशय के अंदर की जगह कैसी है। तो ये डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी में क्या एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स हमें पता चल सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। ये एक टाइप का इन्फेक्शन है जो बच्चेदानी के परत में दिखाई पड़ता है, और काफ़ी बार हमें माइक्रोपॉलिप्स या कुछ एरिया होता है जहाँ पे रेडनेस ज़्यादा होती है, या फिर एंडोमेट्रियम कोई पर्टिकुलर एरिया पे एक्स्ट्रा थिक या पॉलीपॉइडल होता है। ये कभी कभी स्कैन में अगर मिस हुआ हो तो ये सारी चीज़ें हमें डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी में मालूम पड़ती है, और उसी टाइम पे या तो हम बायोप्सी भेज सकते हैं या तो हम उसके लिए कुछ क्यूरेटिंग, जेंटल क्यूरेटिंग करना अगर ज़रूरी है तो वो कर सकते हैं। तो ये है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। तो ये हुआ हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में कि हम हिस्ट्रोस्कोपी कब करते हैं और कौन से पेशेंट्स को करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो ये फ़ायदा ज़रूर है कि आपका जो भी प्रॉब्लम था, जैसे कि फाइब्रॉइड हो या फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप हो या पर्दा हो, वो हम लोग इसमें हटा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी आने में हेल्प करेगा। अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप हमने हटा दिया है, अगर हमने यूट्रस के अंदर का पर्दा हटा दिया है, तो मिसकैरेजेस का रिस्क कम हो जाएगा। अगर हमने सबम्यूकस फाइब्रॉइड हटा दिया है तो आपका आईवीएफ में सक्सेस इम्प्रूव हो जाएगा। तो डेफिनेटली इन पेशेंट्स में ये हेल्पफुल रहेगा। और जो पेशेंट्स जिनको प्रीवियसली इसके पहले अगर आईवीएफ में फेलियर आया है, तो उनमें भी अगर हमें कोई रीज़न मालूम होता है, जैसे कि क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस या ट्यूबरकुलोसिस या फिर पॉलीपॉइडल एंडोमेट्रियम, तो उसमें भी उसी समय पे हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, इसलिए उनको भी ये प्रोसीजर से फ़ायदा हो सकता है। तो ये हुआ हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए या आप इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।